पहली बार करने जा रही हैं वट सावित्री व्रत तो ना करें यह गलतियां, वैवाहिक जीवन में बनी रहेगी खुशहाली। हिंदू धर्म में हर एक पर्व का विशेष महत्व है और किसी भी व्रत त्योहार में पूजन बड़े ही विधि विधान से किया जाता है। इन्हीं में से एक पर्व है वट सावित्री का व्रत। इस पर्व में मुख्य रूप से बरगद के पेड़ की पूजा होती है और इसी वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन जो भी स्त्री पूरी श्रद्धा से वट वृक्ष की पूजा करती है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसके पति को दीर्घायु का वरदान मिलता है। इस साल यह पर्व 26 मई को मनाया जाएगा क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि इसी दिन पड़ रही है। यदि आपकी जल्द ही शादी हुई है और आप पहली बार वट सावित्री की पूजा करने जा रही हैं, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि आप पूजा के दौरान कुछ विशेष रंगों के कपड़े ही पहने। मुख्य रूप से आप लाल, पीले या हरे रंग के कपड़ों में पूजन करें। आप इन रंगों से मिलते जुलते रंग जैसे कि गुलाबी, नारंगी या मेजेंटा रंग के कपड़े भी पहन सकती हैं। ये रंग पूजा के लिए उपयुक्त माने जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। यदि आप पहली बार वट सावित्री का व्रत कर रही हैं, तो कोशिश करें कि बरगद के वृक्ष की ही पूजा करें। आप पूजा के लिए घर में बरगद की टहनी तोड़कर न लाएं। यदि आप इस दिन वट वृक्ष की टहनी तोड़ती हैं या इसके पत्ते पेड़ से अलग करती हैं, तो आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। यदि आपकी नई शादी हुई है और आप पहली बार वट सावित्री की पूजा करने जा रही हैं, तो 16 श्रृंगार के बिना पूजा न करें। किसी भी सुहागिन महिला को पूजा के दौरान हमेशा 16 श्रृंगार करने की सलाह दी जाती है। यदि आप पहली बार वट सावित्री की पूजा करने जा रही हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि हमेशा शुभ मुहूर्त में ही पूजा करें। कई बार हम जल्दबाजी में पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन नई दुल्हन को हमेशा पूजा में इसका विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि आप वट सावित्री के दिन बरगद की परिक्रमा ठीक तरीके से ही करें। यदि आप पहली बार पूजा करने जा रही हैं और परिक्रमा के सही नियमों को नहीं जानती हैं, तो आपको पूजा से पहले परिक्रमा के नियमों की जानकारी जरूर लेनी चाहिए। भूल कर भी बरगद की उल्टी दिशा में परिक्रमा न करें। हमेशा आपको परिक्रमा घड़ी की दिशा में ही करनी चाहिए। आपको इस दिन बरगद के वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और इसमें 7 बार ही धागा लपेटना चाहिए। यदि आप गलत तरीके से परिक्रमा करती हैं, तो आपको इसके नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।